मेरा नाम निकुंभ है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये बात करीब 5 या 6 साल पुरानी है। मैं नया नया मुंबई में शिफ्ट हुआ था। मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट लेके रहता था। मेरे फ्लैट के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रहती थी। मैं अक्सर बालकनी में जाके उसे देखा करता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी जब हमारी नजरें मिलती तो वो मुस्कुरा देती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जब मैं लिफ्ट में आ रहा था तो मैंने देखा कि वो भी लिफ्ट में ही है। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे हेलो बोला। मैंने भी बोला हाय कैसी हो, और उसने मुझे अपना नाम सपना बताया। फिर उसने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया। हम लोगों की बातें चालू हुई। हम लोग साथ में घूमने जाते, मूवी देखते। एक दिन मैं सपना के साथ मूवी देख के अपने फ्लैट पे आया और बहुत थके हुए होने के नाते सो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि फ्लैट में मेरे अलावा भी कोई है। मैंने देखा कि मेरे सामने एक रोशनी है और उसमें कोई है। मैं घबरा के बोला कौन है वहां, पर कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा पूछा कौन है वहां। तभी उस रोशनी से एक साया बाहर निकल कर आया। मेरी हालत खराब हो गई थी। तभी उधर से आवाज आई, डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें तुम्हारे आने वाली मुसीबत से बचाने आया हूं। मैंने पूछा मुसीबत, कैसी मुसीबत? उधर से आवाज आई, हाँ मुसीबत, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने पूछा मेरी जान को खतरा, लेकिन किससे? उसने बोला सपना से, जो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में रहती है। मैंने बोला वो मेरा क्या कर सकती है? वो बोला दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इसी फ्लैट में 6 महीने पहले आया था और मुझे भी उस लड़की की खूबसूरती देख के उससे प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? मैंने पूछा। एक रात मेरे पास उसका कॉल आया और उसने बोला कि मेरे घर में कोई है और मुझे बहुत डर लग रहा है, और मुझे अपने फ्लैट में आने को कहा और ये बात किसी को भी न बताने को कहा। मैं जल्दी से उसके रूम में गया। वो डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बोला मेरे बेडरूम में कोई है। मैं देखने के लिए जैसे ही उसके बेडरूम में गया तो जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने वहां एक लाश देखी और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, सपना का पूरा रूप बदल चुका था। वो अपने असली रूप में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो पूरी की पूरी डायन थी। मैं डर गया और वहां से भागना चाहा, लेकिन तब तक उसने मुझे तेज हथियार से मार दिया और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दी। दोस्त, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मैं तो खुद को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम खुद को बचा सकते हो। ये कहकर वो गायब हो गया और तभी मुझे फोन के बजने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। थैंक गॉड ये सपना था। मैंने जब फोन उठा के देखा तो उस पे सपना का कॉल आ रहा था। जब मैंने फोन उठाया तो उधर से सपना बहुत ही डरी आवाज में मुझसे बोली,